कैसे करें। हमें ये बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, अरे मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, ये सामान नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि मैं भी ऐसे ही सोचता था और आज तक ऐसे सोचते सोचते मैंने अपनी इच्छाओं को दबा लिया है कि यार नेक्स्ट टाइम करते हैं, कल मैं थोड़ा कमाने लग जाऊँगा तो ये सामान खरीदूँगा, तब शुरुआत करूँगा। जी नहीं, आपने अगर सोचना स्टार्ट कर दिया है तो उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मानता हूँ थोड़ा वक्त लगेगा, बट जल्दी ही आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। किसी को जल्दी तो किसी को थोड़ा लेट, ये अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत फेलियर रहा हूँ, मुझे जो चाहा कभी टाइम पर नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मैं सोचता था, लेकिन मेरे मुँह से कभी ये शब्द नहीं निकला कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और जो भी आज मुकाम पे हूँ मैं इसी की वजह से हूँ, क्योंकि मैंने कभी तक ये नहीं सोचा या कभी भी मैंने अपनी हार नहीं मानी कि मैं ये नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं एक सिंगर बनना चाहता था और मैं बन नहीं पाया, क्योंकि मैंने अपने बचपन से मैंने क्लासिकल सिंगिंग सीखा। फिर बीच में मैंने अपना 10th के बाद सारा सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि स्टडी करनी थी और फिर बहुत सारे लाइफ में अभाव थे। क्योंकि मैंने सोचना तो स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं कि मुझे ये करना है। तो कम से कम एटलीस्ट मैंने एक चीज़ पे ध्यान दिया तो मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी हॉबीज़ को भी कंटिन्यू रखिए। क्योंकि जिस टाइम पे मेरे में सिंगिंग का जुनून था, बहुत था और आज भी है, उसके बारे में ओनली सोचता हूँ कि यार अगर मैं पहले कर लेता तो आज कुछ न कुछ मैं होता। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैंने आज वापस सोचना स्टार्ट किया है तो मैं इस मुकाम पर ज़रूर पहुँचूँगा कि मैं कुछ करूँ। तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट करिए कि जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, वो सिर्फ ना सोचें, बल्कि अपने चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपने ड्रीम्स को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करें। मैं समझता हूँ कि घर में कोई ना कोई अपनी इच्छाएं मारता आया है और ये सोचते आया है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये आपको नहीं सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरी तो इच्छा ब्लॉगिंग और सिंगिंग करने की है और आज से मैं इन चीज़ों पर वर्क करूँगा। और आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बस सोचना है या फिर वर्क करना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। या मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरह अपने सपने ना तोड़ें। मुझे लगता है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, जो हम इंसान बनकर आए, क्यों ना हम कुछ करें, क्यों ना हम कुछ सीखें इस ज़िंदगी से। नहीं तो टाइम ऐसे ही निकलता जाता है और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आइए, जो लोग सिंगिंग और ब्लॉगिंग करना चाहते हैं वो मेरे साथ स्टार्ट करें। आज मेरे पास सब कुछ है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं शुरुआत वहाँ से करना चाहता हूँ जैसे जहाँ से मैंने अपनी ख्वाहिशें रोक दी थी, मीन्स 14 ईयर्स पहले। तो मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास कुछ भी सुविधा नहीं है और जो लोग ये सोचते हैं कि अरे यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं कैसे करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग ब्लॉगिंग और सिंगिंग करना चाहते हैं उनके पास एक फ़ोन रहना चाहिए और एक ईयरफोन। ये मायने नहीं रखता कि कौन सा ईयरफोन और कौन सा फ़ोन, बस फ़ोन में एक कैमरा होना चाहिए और एक ईयरफोन रहना चाहिए, जो आजकल हर किसी बच्चे के पास अवेलेबल हो जाता है। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो लोग ये सोचकर ख़त्म अपनी इच्छाओं को ख़त्म इसलिए मत करिए कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंगिंग के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फ़ोन की ज़रूरत होती है, एक ईयरफ़ोन की ज़रूरत होती है। उसके बाद में हम सिंगिंग कैसे करें, आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जैसे स्टार मेकर, स्मूल। उस पर आप सिंगिंग करिए, फिर वहाँ से सिंगिंग करने के बाद उसे वहाँ पे सेव करिए और वहाँ से सेव करने के बाद वहाँ से अपना लिंक उठाइए और ओपेरा मिनी में डालिए। ओपेरा मिनी में डालने के बाद ब्राउज़र में अपना लिंक डालकर उसे वहाँ से डाउनलोड करिए। तब हमारे पास एक ऑडियो क्लिप आ जाएगी, जहाँ से हमने सिंगिंग किया है उसका ऑडियो क्लिप आ सकती है। फिर उस पर हम चाहें तो मोबाइल कैमरे से उस गाने को चलाकर उस पर शूटिंग कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, जैसा भी हो आपको सुविधा अनुसार जो भी लगे। तो उस पर अपनी लिपसिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जैसे भी आपको करना चाहिए वो कर सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग के लिए आता है, मैं तो सबसे अच्छा
वीडियो मेकर या फिर काइन मास्टर सजेस्ट करूँगा आपको। तो वहाँ से आप वीडियो को एडिट करिए और उसमें ऑडियो डालिए। ऑडियो डालने के बाद वीडियो प्लस ऑडियो मिक्सिंग हो जाएगा। उसके बाद में आप वो धीरे धीरे आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आप वहाँ से मिक्सिंग करके और थोड़ा आप मेरे इस YouTube चैनल पे थोड़े पिछले वीडियोस भी देख लीजिए कि मैंने कैसे लिपसिंग की हुई है। स्टार्टिंग का मेरा वीडियो भी ऐसे लिपसिंग किधर जा रहा है और सॉन्ग चल रहा है, तो ऐसा चल रहा था, लेकिन मैंने वो सुधार लिया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको स्टार्टिंग में ऐसा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश जारी रखिए, छोड़िए मत, और आपको एक दिन मुकाम ज़रूर हासिल होगा। दोस्तों, मैं ब्लॉगिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग कैसे करें। अगर आप कहीं पे अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग जगह पे घूमने जाते हैं, चाहे खेत हो, चाहे अलग कंट्री हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई अच्छा प्लेस हो, तो उन चीज़ों के बारे में लोगों को बताइए कि ये कैसी चीज़ें हैं, कहाँ पे क्या होता है, सब कुछ। इसी को हम ब्लॉगिंग करते हैं। बस इसमें तो ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत भी नहीं होती कि आपको कोई प्रॉब्लम हो इन चीज़ों में। और आप धीरे धीरे अपनी वीडियोस डालिए और प्लीज़ अपनी इच्छाओं को मत मारिए यार, थोड़ा सा वर्क करिए। सोचने के साथ साथ अपनी क्षमताएं बढ़ाइए कि हमें क्या करना है। बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होगा। बैठे रहने से तो मैंने भी 14 साल निकाल दिए, और आप भी अपनी ज़िंदगी भर पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। अगर किसी के पास एक अच्छा मौका है और उसको कोई गंवाना नहीं चाहता, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा और यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी इच्छाओं को नहीं मारेंगे, और मेरे साथ आप भी जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है वो भी स्टार्ट करिए, अपनी इच्छाओं को ना मारते हुए। किसी के पास अगर अच्छे इक्विपमेंट्स है, किसी के पास पैसा है, तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी को वॉइस में प्रॉब्लम होती है, तो आप एक अच्छा 100-150 रुपए का एक कंडेंसर माइक लीजिए, जो कि होता है। या फिर उस किसी के पास अगर 1000 के अंदर बजट है, तो आप एक बोया बाई M1 बोया वाई बोया BY-M1 प्रोडक्ट लीजिए, और उससे एक अच्छी वॉइस आती है, और वॉइस रिकॉर्ड कीजिए। ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है, जिसके पास भी मतलब अभी इतना अमाउंट नहीं है, और सब लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं यार। मैं भी ऐसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी इन चीज़ों से स्टार्ट करते हुए, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और मैं भी आपके साथ उम्मीद करता हूँ कि मैं भी बहुत आगे तक जाऊँगा, और आप भी बहुत आगे तक चलिए। जय हिंद, जय भारत।